हेलो, जय मसीह की। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब मन हमारा शांत कैसे रहे, मन में शांति कैसे बनी रहे, मन में शांति और आशीष रहे हमारे पास, और हम दूसरों के लिए भी आशीष रहे ना। तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, जिस तरह से मतलब हम कोई भी बात किसी के लिए बुराई ना रखें, और मन में मतलब कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा मन अशांत हो जाता है ना। और हमारा मन अशांत होने से क्या होता है, उथल पुथल हो जाती है, और उससे क्या परेशानी आती है, हम पे आती है ना। तबीयत खराब होती है, क्योंकि बीमारी क्यों आती है, बीमारी क्या लेकर आती है, बीमारी यही बताती है अगर हमारे मन में किसी के विरुद्ध कोई मतलब जलस है, या किसी को लेकर हम खुश नहीं हैं मतलब, तो इससे क्या होता है, उसको तो बेचारे को कुछ नहीं पता ना, लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है और हमारा आशीष जा रहा है। तो अगर हम आशीष का कारण बनना मांगते हैं, औरों के लिए भी और अपने लिए भी, पहले हम अपने लिए हैं तभी हम औरों के लिए बन पाएंगे, क्योंकि आशीष हमारे पास आएगा जब हम खुश रहेंगे। तो हमें कैसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए हमें कि प्रेम करें। प्रेम क्या, जैसा परमेश्वर ने किया है प्रेम, पवित्र, अच्छा है ना, एकदम साफ सुथरा प्रेम, और जान दे दी उसने, अपने जान दे दी, मारा गया, गाड़ा गया, सलीब पर चढ़ाया गया, और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया, मुर्दों में से मौत को हराया हमारे प्रभु ने। कितनी खुशी की बात है ये, हमारा प्रभु कितना महान और दयावान है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा प्रेम कैसा रहना चाहिए, छल कपट नहीं, मतलब किसी से भी पवित्र प्रेम। और हमारे चाहे रिश्तेदार हों चाहे बाहर के हो, सब अपने ही होते हैं। तो उनके लिए कैसा रहना चाहिए, दूध और पानी की तरह। जैसे दूध में पानी डाल दो तो अलग अलग तो होता नहीं, पता नहीं लगता ना, एक सा होता है, ऐसा होना चाहिए, है ना। जिस तरह से क्या होता है, खरबूजा होता है, बाहर से कैसा होता है, फांके होती हैं, लेकिन है ना, अंदर से एक सा होता है एक ही है ना, एक सा होता है। तो हमें नज़र कैसा आना चाहिए और हम कैसे होने चाहिए, जब बेशक हम अलग अलग हैं सब लोग, लेकिन क्या है, हम हैं तो एक ही परमेश्वर की संतान, है ना। तो परमेश्वर तो हमारा वही है, तो हम सब संतान उसी की हैं, तो हम क्या हैं, आपस में सब बहन भाई हैं। तो हमारे सब बहन भाई हुए, तो हमारा प्रेम भी एक सा हुआ, है ना, सबके लिए कोई फ़र्क नहीं, है ना, कोई ज़्यादा और कम नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिस तरह से ऑरेंज संतरा बाहर से तो एक सा है, अंदर देखो तो सारी फांके अलग अलग, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। और संसार में रहकर हम संसार से अलग कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, संसार में रहना कैसे अलग होंगे, लेकिन है हमें मसीहों को, परमेश्वर के लोगों को अच्छे दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए, यूँ नहीं कि हम तमाम वैसे ठाट बाट में हमें अलग दिखना चाहिए, नहीं, है ना। हमें दिखना चाहिए तेल और पानी की तरह। तेल में पानी डालो कैसे रहेगा, अलग अलग रहता है ना, है तेल में ही, लेकिन अलग अलग कभी मिक्स नहीं होता। तो हमें ऐसा नज़र आना चाहिए, है ना। तो ऐसा हमें रहना चाहिए। और क्या मतलब, संसार में ये नहीं अपने लोगों से अलग अलग, ये नहीं, बुरी बातों से है, बुराई से, छल कपट से, इन चीज़ों से हमें अलग रहना चाहिए। तो तेल में पानी, है ना। बुरे लोगों के साथ भी अगर हम बुराई कोई किसी में है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको समझाएं, अच्छी तरह परमेश्वर का रास्ता बताएं, ताकि वो बेचारा बच जाए दुखों से। क्योंकि कोई भी दुखी ना हो, किसी के अगर हमें सब कुछ पता है, किसी के बारे में बहुत परेशान है, तो उसको ज़्यादा बताना नहीं है, क्या ज़रूरत है बताने की, है ना। वो तो बेचारा वैसे ही दुखी है, उनको तो खुद ही होश नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो हमें क्या है, उसको अच्छे रास्ते बताने प्रभु के, ताकि वो भी अच्छे बन जाए, है ना, एक ज़िंदगियाँ संभल जाएं। तो कितनी अच्छी बात है ये। तो ये होती है प्रेम हमारा, ये पवित्र प्रेम है। हम सबसे प्रेम करें, हम सबसे प्रेम करें, और सबको अच्छी राह बताएं। और चले ना चले कोई अलग बात है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको बता दें, हम उसको बता दें पहले। लेकिन वो चले ना चले, कम से कम हमारे दिल पे तो बोझ नहीं रहेगा, अरे इसका ये नुकसान हो गया, कम से कम हम बता ही देते, है ना। ऐसे तो हमें तेल और पानी की तरह भी लेना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए,
लेकिन बुरे लोगों को तो अच्छी राह पर लाना चाहिए। अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर उनका कौन है ना। और वही खरबूजे की तरह रहना चाहिए। बेशक हम बाहर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन क्या है, हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं, सब बहन भाई हैं। संतरे की तरह नहीं, बाहर से एक है, अंदर से सब अलग है। दूध पानी की तरह बिल्कुल एक सा ना, जब मिक्स है फिर भी पता नहीं लगता इसमें पानी कितना है या नहीं, है ना। ऐसे मिले हम, है ना। नींबू की तरह खटास नहीं, है ना, क्योंकि उसमें तो खटास है। अगर वो डल गया दूध में तो फट जाएगा दूध। तो वही बातें हैं कि प्रेम हमारा पवित्र होना चाहिए, तो हमारे पास आशीष आता है, किसी के लिए बुराई नहीं। आशीष आने से हम तो होते ही हैं, छुटकारे के लिए हमारे को छुटकारा मिलता है हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर गरीबी से। क्योंकि बीमारियां क्यों आती हैं, इसी कारण आती हैं। मन में अगर हमारे फ़र्क है, कुछ कला कलेश है किसी के लिए, अरे किसी के लिए क्यों रखना है, चाहे वो दूसरा हो चाहे रिश्तेदार हो, सब अपने ही होते हैं। तो हमारे को किसी के लिए कुछ नहीं रखना, बुराई नहीं रखनी, है ना। जिसको भी, जिसके लिए भी सोचें अच्छा सोचें, जिसको देखें अच्छा देखें, है ना। तो क्या होता है कि हम परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं और परमेश्वर के लिए हम वफादार हैं। तो क्या है कि ये परमेश्वर का दुआ कर लें हम बेशक, हाँ भाई बहुत चर्च जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, भेंटे भी दे रहे हैं, नहीं, प्रभु इन चीज़ों का नहीं है। प्रभु मन चाहता है, ये नहीं कपड़े फाड़ लो, है ना। कपड़े फाड़ने का मतलब है कि हम कपड़े फाड़ के आ रहे हैं, नहीं, हमारा दिल फाड़ो, मतलब हमारा दिल होना चाहिए। नहीं कि हम खूब अच्छी तरह आ रहे हैं परमेश्वर के आगे और सब कुछ कर रहे हैं और परमेश्वर नहीं सुन रहा। परमेश्वर ऐसा है ही नहीं, परमेश्वर सुनता है। तो हमारा मन एकदम पाक पवित्र होना चाहिए और हम किसी भी कारण ना बनाएं। हम इस कारण आ रहे हैं, हमें बेटा मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमें पढ़ाई मिल जाए, हमें ये मिल जाए, जॉब मिल जाए, वो मिल जाए, यानी कि संसार की चीज़ें मिल जाए, उसके बाद परमेश्वर से छुट्टी। ऐसा नहीं, परमेश्वर हमेशा हमारी ज़िंदगी में चाहिए, हमेशा। एक सेकंड में नहीं लगता कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी कारण आए तो कारण तो हमारा प्रभु काम कर देगा हमारे सारे, उसके बाद हम एक जगह बैठ जाए तो हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, फिर से पड़ेगी। और फिर तो परमेश्वर और जल्दी देता है, उसी मिनट कोई ना कोई दुख, उसी मिनट कोई ना कोई मुसीबत, उसी टाइम अड़चने कहाँ से आती है हमारे कामों से। परमेश्वर गलत नहीं है, वो कैसे गलत हो सकता है, वो अपनी जगह बहुत अच्छा है ना। परमेश्वर अच्छा है तभी तो उसने सारी दुनिया अच्छी बनाई है ना। तो परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे तो हम बिना मतलब के, बिना लालच के उसके कदमों में बैठे रहेंगे, तो ही तो कुछ पाएंगे। परमेश्वर से मांगने से पहले वो जानता है इसको क्या चाहिए, ये नहीं कि नहीं जानता, वो जानता है सब, वो देना भी जानता है। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे काम पूरे करता है, हमें अपने लिए मांगने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें दे दो परमेश्वर, हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो, यानी कि संसार की जो भी ज़रूरतें हैं, है ना। नहीं, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं, हमारा परमेश्वर वैसे ही सब कुछ देता है। सिर्फ हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें, है ना। ये नहीं कि हमने ले लिया अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब बैठ जाओ जी, अब क्या ज़रूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करने की, क्या ज़रूरत है परमेश्वर की, हमेशा ज़रूरत है भाई। कभी भी ऐसा नहीं कि परमेश्वर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सांस चलती है परमेश्वर की ओर से, ना जाने कब खींच ले, ना जाने कब हमारे क्या कहते हैं सांस निकाल दे। वो है क्या चीज़, इंसान है क्या, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है इंसान। जो कुछ है वही खुदा है, वो खुदा है, वो मालिक है। सिर्फ हम उसके आगे गिड़गिड़ाते रहें, उसका खौफ डर माने, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे कहे पे चलो। तो उसका कहे क्या हमें कोई यूँ थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्ते बताता है, अच्छा बताता है। प्रार्थना में लगे रहो, अच्छे दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए करो जो कुछ बनता है अपने से। तो जब हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण होती है ना। ये नहीं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए हीन भावना, कोई भी आया किसी से मतलब नहीं, कोई किसी को, हमेशा छोटे बन के रहो, हमेशा सामने वाले को ऊंचा करो, चाहे वो कितना भी कैसे भी बोल रहा है, निर्बुद्धि है, कैसे नहीं है। परमेश्वर ने किसी को ऐसा बताने का हक नहीं दिया हमको, उसकी संतान है, वो कुछ भी बोले, हमारे लिए सब अच्छे हैं। हम किसी को निर्बुद्धि नहीं कह सकते, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि प्रार्थना करें हर एक के लिए। अपने लिए ज़रूरी नहीं है, हम अपने ना करें, भूल जाएं,
लेकिन हमारी प्रार्थना कबूल है, क्योंकि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर प्रभु देख रहे हैं हमारी प्रार्थना कि दूसरों के लिए मांग रहा है तो मैं इसको दूँ। इसी तरह से हम हर एक के लिए खुश हों, सबकी खुशी में ही अपनी खुशी समझें, तो प्रभु खुश होता है। प्रभु की ये चीज़ें हैं, प्रभु ने बताया ना सारी बातें कि किसे जलना नहीं, किसी के लिए बुराई नहीं। और कहते हैं ना, धोखा करा, पीठ में खंजर भोंक दिया, तो क्या होता है वो पीठ खंजर भोंकना क्या होता है? ये खंजर भोंकना हो गया। कहते हैं लोग बाग, अरे तूने तो मेरे साथ ऐसा करा, खंजर भोंक दिया, और क्या कहते हैं, तूने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, तूने मुझे क्या कहते हैं, तू हत्यारा है, उसने हत्या कर दी उसकी। तो हत्या हम कौन सी कर देते हैं? हत्या कोई किसी की कौन सी कर देता है? हत्या मारना नहीं था, जान से मार दो उसको तो हत्या हो गई? नहीं, हत्या का मतलब बहुत बड़ा है। हत्या का मतलब उसका विश्वास से अगर घात कर दिया। ये नहीं, छोटी छोटी बात भी ऐसी होती है। अगर उसने हमारे से चलो कुछ भी मांगा है और हमने कह दिया कल आना भैया, हम दे देंगे, या बहन दे देंगे, और है हमारे पास, हमने बुला लिया उसको बेचारे को और कह दिया ओफो हमारे पास तो टाइम नहीं है और हम तो कर नहीं सकते ये, है ना। तो क्या है, कितना अरमान उसके टूटे होंगे। तो उसके जो अरमान टूटे हैं वो परमेश्वर की गिनती में हैं, उसकी नज़र में है। ये गीत है ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, हर पल यीशु के हाथ में तराजू होगा। तो खुदा हमारे नापते तोलते रहता है और खुदा के पास सारा इंसाफ है। और सारी किताबें खुल जाएंगी अगर हम जिस तरह चलते हैं। अच्छा चलेंगे तो अच्छा है, और अगर सही नहीं चलेंगे तो यही गीत है कि खुल जाएगी किताबें जब भी ये हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो हम कहना माने, डरें, खौफ माने परमेश्वर का। बस ये बताना मांगते हो। आज इतने ही ठीक है। मैं प्रार्थना करती हूँ छोटी सी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, राजाओं का राजा महाराजा। जो भी आपने बोला मैंने पिता परमेश्वर बोला है प्रभु, तेरे बच्चे बेटे बेटियां में खुदावन ये सुने और जवाब दे मेरे पिता परमेश्वर के। सबको भला लगा होगा प्रभु, क्योंकि मेरे पिता वाक्य में पिता बुराई से ही मेरे पिता हर बीमारी आती है, बुराई से ही हर मुश्किलें आती हैं खुदावन। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तूने मेरे को बताया और मैंने प्रभु जो कुछ बताया है मेरे पिता अपने बहन भाइयों को, बच्चों को, तो ये मेरे पिता परमेश्वर इनके मन में उतरे, दिल पटिया पे लिख जाए प्रभु, ताकि मेरे पिता ये सुख और शांति से रहें और खुदावन कोई बुराई इनमें शैतान लेके ना आने पाए। धन्यवाद करते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।